कंफर्म करने दो मुझे, यही तो है ना। चलिए, स्वागत है सभी का साथी पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई, जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं प्री बीएड प्री का, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, जल्दी से जुड़ जाएंगे सेशन के साथ। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने वाली है और बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ स्किनर का चूहा। ठीक है, तो जल्दी से आ जाएंगे सभी। और अभी आप लोगों से कोई मिलने आया था नीचे, सच्ची में तो थानाडाइक की बिल्ली आई थी, पूछ रही थी आप लोगों को, 2 दिन से मेरे पढ़े तो थोड़ा मिल लेती हूँ कौन है करके। ठीक है, तो देख लेना सब लोग, अभी बिल्ली आई थी थानाडाइक की। ठीक, मुझे भी लगा वैसी। चलिए स्टार्ट करें फिर। मेरी वॉइस आ रही है क्या, बता दे तो। चलिए बताएंगे, वॉइस आ रही है। टेलीग्राम चैनल है क्या मैम? हाँ बिल्कुल है, साध्य पीएससी एकेडमी करके आप लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को निःशुल्क जो है वो पीडीएफ पूरा प्रोवाइड हो जाएंगे। जो क्लास के साथ ज्वाइन नहीं भी किए हैं उन लोगों को भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए बताइए। वीडियो अटक रहा है, कैसे अटक रहा है भाई? यहाँ तो सही चल रहा है, देखो आप लोग के में नेट वेट का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देख लेना, क्लियर है ना। चलिए, कौन से नंबर के क्वेश्चन में आए थे बताओ तो जल्दी। तो हमने कल क्या देखे थे? हमने कल क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत देखे थे। ठीक है, कौन हो जाएंगे इनके प्रतिपादनकर्ता? कौन हो जाएंगे? स्किनर हो जाएंगे। ठीक है, स्किनर ने क्या किए थे? बिल्ली और चूहे पर क्या किए थे उन्होंने? हाँ, एक्सपेरिमेंट किए थे। बिल्ली पर कब, सॉरी, चूहे और कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किए थे। चूहे पर कब किए थे? 1938 में। ठीक है, और 1943 जो है वो आपको किनको याद रखना है? 1943 किनको याद रखना है? कबूतर को। ठीक है, और 1938 किसको याद रखना है? चूहे को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए चूहे को उन्होंने एक स्किनर बॉक्स में, ठीक है, ये पजल टाइप का बॉक्स था, उसका नाम क्या था? स्किनर बॉक्स था। तो उन्होंने स्किनर बॉक्स में क्या कर दिए थे? चूहे को बंद कर दिए थे। उसके बाद चूहा जो है वो उछल कूद करता है, फिर एक टाइम के लिए क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्यों उछल कूद करेगा? बिना मतलब का। ठीक है, फिर जैसे ही थोड़ी देर में फिर से उछल कूद करने लगता है, वैसे ही उसके पैर से लीवर दब जाती है, और लीवर दबने के बाद वहां से एक गोटियां निकलना स्टार्ट हो जाता है। उनके लिए भोजन क्या हो जाता है? आना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसको समझ में आ जाता है कि अब तो मेरे लिए भोजन आने वाला है, मतलब अब जब जब मुझे भोजन चाहिए रहेगा तब तक मैं इजी तरीके से क्या कर सकता हूँ? इसको लीवर पे अपना पैर दबा करके मैं भोजन को प्राप्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये इनका यही कहना था, ठीक है, कि अगर आपको किसी से काम करवाना है तो आप बिल्कुल उनको क्या दीजिए? पुनर्बलन दीजिए। सेम उन्होंने कबूतर पर भी क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे। कबूतर सफेद कलर का चूहा था और सफेद कलर का ही यहाँ पे, हालांकि हमारे घर में जो चूहा था ना वो वाला कलर का चूहा हो गया है, लेकिन ये चूहे का और कबूतर का जो कलर था वो कैसे था? सफेद था। ठीक है, उतना आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक कौन थे? कबूतर को फिर से उन्होंने स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया था। ठीक है, जैसे उन्होंने चूहे को बंद किया था, करके देखे कि पक्षियों में ये क्वालिटी पाई जाती है कि नहीं। फिर उन्होंने क्या किया? एक, अब देखो चूहे बहुत टाइम, मतलब जो कबूतर था वो बहुत टाइम तक ऐसे शांत खड़ा रहा। ठीक है, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही स्किनर ने उस बॉक्स में कुछ लाइट जलाई, ठीक, जैसे लेजर लाइट टाइप का होता है, ठीक, वैसे ही कुछ उसको प्रकाश दिया, तो उस प्रकाश पर अपना चोंच मारना क्या कर दिया? वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जैसे ही उस प्रकाश पर उन्होंने चोंच मारा तो वैसे ही उसको क्या मिल गया? कुछ दाना आते थे, उनके लिए भोजन आता था। तो उनको भी पता चल गया कि अगर मैं इस प्रकाश में चोंच मारी हूं, जब जब इस प्रकाश में चोंच मारी हूं तब तक मेरे लिए भोजन आ रहा है, दाना आ रहा है। मतलब उसको जब भी अब भोजन चाहिए रहता था तब भी उस प्रकाश में क्या मारती थी? वो भोजन
चोंच मारती थी, ठीक है, नहीं तो वो ऐसे ही बैठ रहती थी। तो यही है कि अगर हमको किसी को काम करवाना है, देखो कोई फोकट का काम क्यों करेगा बताओ, जब तक आप उनको पुनर्बलन नहीं दोगे। एक बच्चा भी फोकट का काम क्यों करेगा बताओ, तो जब तक आप उनको पुनर्बलन नहीं दे रहे हो। तो यही इनका मानना था कि आपको अगर किसी को काम करवाना है तो जितना ज्यादा हो सकता है आप उनको क्या दीजिए, पुनर्बलन दीजिए। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई भी हो, कोई दूसरा आदमी आके बोल रहा है कि मेरे पास नीचे में एक चुंगी धान है भाई, उसको साध्वी पीएससी एकेडमी का फर्स्ट फ्लोर में ले जा, उठा करके, आप ले आओगे क्या बताओ, तो ले आओगे क्या, नहीं ले आओगे, ठीक है। फोकट का कोई भी नहीं करता भाई, आप भले बोल रहे हो हाँ हाँ करके, एक चुंगी बहुत होता है, ठीक है, सीढ़ी चढ़ने में तो हालत ऐसी ही खराब हो जाती है। तो सोचो एक चुंगी धान को, लेकिन वही अगर वो बंदा बोल देगा कि 100 रुपए मैं तुमको दे दूंगा, तो बिल्कुल 100 रुपए, चलो यार मेरा खर्चा पानी का, चाय पानी का हो गया करके लेकर के आओगे कि नहीं। तो 100 रुपए किसका काम कर रहा है, पुनर्बलन का काम कर रहा है। तो वहां पे जब तक आपको पुनर्बलन नहीं मिलती, आप कोई भी काम यहाँ पे नहीं करते। तो स्किनर ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। अब उन्होंने 2 टाइप के क्या बताए थे, पुनर्बलन बताए थे, ठीक है। उन्होंने 2 प्रकार के क्या बताए थे, पुनर्बलन बताए थे। इसको आप लोगों को देखना है, 2 प्रकार के क्या होते हैं, पुनर्बलन होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया था, ठीक है। कौन कौन सा देख लेते हैं। तो पहला आपको याद रखना है कौन सा, सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। सकारात्मक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव पुनर्बलन बोल सकते हैं, ठीक। और एक कौन सा हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक क्या हो जाएगा, निगेटिव पुनर्बलन, जिसमें आपको हमेशा क्या होगा। अब देखो ये दोनों क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन बोलने का मतलब है जो आपके पास जो चीजें देखने के बाद आपको जो सुख की अनुभूति होती है, वही क्या होगा, सकारात्मक पुनर्बलन। और उस काम को आप बार बार करना चाहोगे, वो क्या होगा, सकारात्मक पुनर्बलन होगा। अब जैसे आप भूखे हो, मैंने आपको क्या दे दिया, भोजन दे दिया। आप प्यासे हो, मैंने आपको क्या दे दिया, पानी दे दिया। तो ये तो हमारे एक प्राइमरी पुनर्बलन ही हो जाते हैं। ये हमारे प्राथमिक क्या है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, हमारे प्राइमरी ही पुनर्बलन है कि जब तक हमको ये भोजन और पानी नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी क्रिया को अच्छे से, भूखे रहोगे तो कर पाओगे क्या, भूखे रहोगे तो आप स्टडी भी नहीं कर पाते हो, है ना। तो यही चीजें होती है कि सकारात्मक पुनर्बलन सबसे हमारा प्राइमरी पुनर्बलन क्या होता है, भोजन और पानी। अब उसके पास जैसे पदानुक्रम सिद्धांत आपने देखा ना, जैसे जैसे हमारी जो इच्छाएं है वो कंप्लीट होती जाती है हमारी, और इच्छाएं तेजी गति से बढ़ती जाती है ना। तो ये मिलने के बाद हमको नौकरी अगर मिल गई, ठीक है, तो हमारे लिए पॉजिटिव पुनर्बलन का काम करेगा, ठीक, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल अगर वो हमको मिल जाती है तो वो सोचो कितना आनंद की अनुभूति होगी कि नहीं, ठीक है। और नौकरी के बाद एक और इसमें आ जाता है प्रशंसा। क्या आता है, प्रशंसा आता है कि अगर आपने कुछ भी काम किया और आपको मैंने प्रशंसा दे दिया, या कोई भी बच्चे ने कुछ भी काम किया उसको अगर प्रशंसा मिली है तो बिल्कुल वो काम को निश्चित तरीके से बार बार करेगा, अच्छा लगता है उनको, ठीक है। मैम मुझे गुड देती है, स्टार बनाती है, मुझे पप्पी भी दे देती है, तो उनके लिए वो प्रशंसा का काम करता है, बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बार बार सबके सामने बोला जाता है, क्लास में मेरे लिए क्लैपिंग कराई जाती है, तालियां बजाई जाती है। तो वो क्या है, उसके लिए एक सकारात्मक पुनर्बलन का काम करता है, ठीक है। तो नौकरी, प्रशंसा, पानी, भोजन, ये सब सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आ जाएंगे। नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो क्या होगा, जिसमें आपको भले ही आप काम करोगे लेकिन उस काम करने के बाद जो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है, और उस रिजल्ट के कारण जो आप मायूसी रहते हो, उदास रहते हो, ये सब जो है वो मतलब जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक घाटा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन। चलिए बताइए नकारात्मक पुनर्बलन कौन कौन से हो जाएंगे, एक आध बता सकते हो। देखो बच्चों को हमको दोनों चीजें देनी है भाई, ठीक है। एक तो आप उनको सकारात्मक पुनर्बलन भी दो, प्रशंसा करो, ठीक है, तारीफ करो उनकी, ताकि वो जितना ज्यादा सीख सके। नकारात्मक पुनर्बलन बोलने का मतलब है दंड। जब आप उसको क्या देते हो, दंड देते हो, ठीक है, डांट देते हो आप उसको, ठीक है। और क्या करते हो उसको, जैसे आप हंसी मजाक कर देते हो उसके साथ कि देखो रे ये गधा है, इसको नहीं आता कुछ भी, सबके सामने आपने उसका मजाक उड़ा दिया, तो उसमें उसकी जो मानसिकता है वो क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है ना, नहीं सीख पाऊंगा, सबके सामने मुझे डांट दिया गया। ये दंड जो है वो, ये भी नकारात्मक पुनर्बलन का काम करता है। देखना आप लोग, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको आप दंड दे देते हो, है ना, तुमको लिखना नहीं आता, मार वार देते हो, तो दूसरे दिन और भी वो नहीं लिखता ना। लेकिन कुछ बच्चे जो है तो है कभी कभी नकारात्मक भी दंड जो है वो सीखने का भी काम करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि दंड है तो सीखेगा ही नहीं, ये भी सीखने का काम करता है। अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है तो हम उसको दंड के द्वारा ही सुधार सकते हैं। अब देखो
कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, तो चोरी कर रहा है तो आप प्यार से समझा सकते हो उस बच्चे को, नहीं बेटा चोरी करना अच्छी बात नहीं है, नहीं करना है। फिर वो दूसरे दिन अति लेवल का चोरी कर रहा है तो क्या करोगे यार, अब दंड तो दोगे ना, ठीक है, पुलिस को बुलाऊंगी, खाना नहीं दूंगी तुझे, देख लेना घर से निकाल दूंगी। तो ये सारी चीजें जो आप उसके साथ बोल रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। तब वो बच्चा कहीं जाकर के क्या होता है, सुधरता है कि है ना मुझे बहुत सारी दंड मिलेगी, मार पड़ेगी, तो डर के कारण वो कहीं ना कहीं अपने आदत को क्या करेगा, वहां पे छुड़ाने की कोशिश करता है। तो ये दोनों को आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। इसी में एक चीज और याद रखना है आप लोगों को कि स्किनर ने क्या कहा था कि देखो पुनर्बलन तो देना है, लेकिन क्या पुनर्बलन को हमको दिन भर देते रहना है क्या, ठीक। तो इन्होंने एक सारणी तैयार किया, ठीक है, पुनर्बलन का एक क्या तैयार किया, सारणी तैयार किया। कैसे सारणी तैयार किया, इसको हम बोल सकते हैं पुनर्बलन टेबल या सारणी, ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो इसने कहा कि देखो हमको एक तो सतत पुनर्बलन दे सकते हैं बच्चों को, एक तो आंशिक पुनर्बलन दे सकते हैं, ठीक है। सतत पुनर्बलन देने का मतलब है कंटिन्यूअस, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल में जब हम देते हैं, ठीक। तो सतत पुनर्बलन देने का मतलब है कि आप उस बच्चे को हर चीज में पुनर्बलन दे रहे हो, हर चीज में एक एक, अब वो थोड़ा सा आपके लिए पानी ला दिया, उसमें भी आपने पुनर्बलन दे दिया, हाँ गुड बच्चा, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक भी कर दिया, उसमें भी हाँ बहुत अच्छा लिखे हो, ऐसा वाला पुनर्बलन दे दिए। तो देखो हर बच्चे को आप पुनर्बलन दे रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे में क्या होता है, एक टाइम तक जो आपका पुनर्बलन है उसका कोई भी प्रायोरिटी नहीं रह जाती है, ठीक है। वो बच्चा तो सोचने लग जाएगा कि अरे यार ये क्या, मतलब क्या नया है, ये तो ऐसे ही मैम तो हमारे साथ करती रहती है ना। तो वो पुनर्बलन जो है आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन आपको उनको क्या देना है, आंशिक पुनर्बलन देना है ना। कभी कभार बोलने का मतलब है जैसे आपने उसको आज गुड़ दे दिया, ठीक, कल मत दो, ठीक, आज थोड़ा सा सुधार के लाना बेटा, ऐसा बोल दो, है ना। फिर आपने कुछ दूसरे दिन उसको दे दिया, तो ऐसे आंशिक रूप से, पार्शियल रूप से आपको क्या करना है, उनको पुनर्बलन देते रहना है, ना कि एकदम लगातार हर चीज में आप उनको पुनर्बलन दीजिए, ठीक है। क्योंकि हर चीज में सब सतत पुनर्बलन देते हो ना, तो थोड़ा आपका पुनर्बलन जो है वो विलोपित होने लग जाता है, कोई भी प्रायोरिटी नहीं रहती, और बच्चा जो है वो ये क्या नई चीज है मैम तो हमेशा देती रहती, तो उनकी सीखने की गति क्या हो जाएगी, वहां पे फिर धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। चलिए अब आपको बताना है कि हम कौन से नंबर के क्वेश्चन में आए थे, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्या है यार, आया ना समझ में। चलिए कौन से नंबर के क्वेश्चन में आए थे, ये सब हो गया था क्या, बताओ तो, मुझे याद नहीं है, जल्दी बताओ। चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आप उनका इंसल्ट कर रहे हो, दंड दे रहे हो, वहां तक तो ठीक है कि उनका जो नकारात्मक क्या है, जो चीजें है ना, उसको आप बिल्कुल छुड़वा सकते हो। तो दंड भी कहीं ना कहीं सीखने के लिए उपयोगी है, लेकिन जैसा इंसल्ट वगैरह आप उनका कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, सबके सामने अपमान कर रहे हो, तो उसको कभी भी नहीं भूल सकता, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो फिट रहता है, फिर बार बार उस चीज को याद करने का क्या करता है, कोशिश करता है, और चीजों को वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। बिल्कुल वर्सेस वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है अगर आप उनको सतत पुनर्बलन देते हो। तो अब बताओ तो जल्दी, कौन से क्वेश्चन में आए थे, बताओ ना यार, नहीं याद है ये क्या आप लोग भी मेरी तरह हो गए, जल्दी बताओ। देखो इन लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया, अरे भाई मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन किस में आए थे, मुझे सच में याद नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, मैं फिर से करवा दूंगी, मैं फिर से करवाऊं तो बताओ ना तो जल्दी। साथ में आए थे क्या मैम, इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हाँ तिलक जी इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को ऐप से मिल जाएगा और टेली में भी मिल जाएगा, जल्दी बताओ, फिर मैं स्टार्टिंग से करा दूंगी। भाई नहीं बताओगे फिर आप लोग को मैं दंड दूंगी अभी। ये सब नहीं हुआ था, अच्छा मतलब 2-3 ही क्वेश्चन किए थे क्या, बहुत सारा क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, सब एकदम इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देख लेते हैं निम्न कथनों पर, इसको चलो स्टार्टिंग से ही बनाए, फिर बना लो, कुछ नहीं होता। क्रियाप्लस अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक बीएपी स्किनर है। इस स्किनर ने अपने प्रयोग मुख्य रूप से चूहे और कबूतर पर किए। स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने पर भोजन प्राप्त होता था और क्रियाप्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्रियाप्रसूत अनुबंधन स्किनर हो जाएंगे। स्किनर ने अपने प्रयोग मुख्य रूप से चूहे और कबूतर पर किए, बिल्कुल सही है। स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने पर भोजन प्राप्त होता था, ये भी सही है, लेकिन क्रियाप्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो KLM
KLM किस में है? ए में है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आंसर करेंगे। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और गलत कथन को चुनना है आप लोगों को। ठीक है, गलत कथन कौन सा है? सक्रिय अनुबंधन को क्रिया प्रसूत अधिगम भी कहा जाता है। स्किनर का अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर आधारित नहीं है। पुनर्बलन सीखने में सहायक होता है। स्किनर ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि स्किनर ने क्या कहा था कि दंड भी कहीं ना कहीं सीखने में सहायक होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा जिसमें दंड को हम सहायक नहीं मानेंगे, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें दंड को हम सहायक मानेंगे। दोनों प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पे सहायक मानना है, कहाँ पे नहीं मानना है, वो क्वेश्चन ही ऐसे ही समझ आ जाएगा देख के। ठीक, चलिए बताइए। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और गलत कथन चुनिए। तो देखो, सक्रिय अनुबंधन बिल्कुल स्किनर ने दिए थे, इसको हम क्रिया प्रसूत अधिगम भी कहते हैं। स्किनर का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर क्या है? आधारित नहीं है बोला गया, लेकिन ये है ना, बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनमें भी उन्होंने क्या किया था? देखो, वो अभ्यास पर आधारित था। ठीक है, और एक किस पर आधारित है? पुनर्बलन पर आधारित है। और कहीं ना कहीं स्किनर ने थॉर्नडाइक से प्रेरित होकर के जो क्या था, एक्सपेरिमेंट था, उसको किए थे। पुनर्बलन सीखने में सहायक होता है, सही है। स्किनर ने बिल्ली पर प्रयोग नहीं किया था, किन पर किए थे? चूहे पर किए थे। तो एल और एन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, एल और एन जो है वो गलत हो जाएंगे। चलिए, स्किनर बॉक्स थॉर्नडाइक के पजल बॉक्स का सुधरा रूप था। चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार परिणाम को प्रभावित करता है कि स्किनर ने अधिगम में पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो 3 तक के साथ हमने कर दिए थे, यहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक, तो स्किनर बॉक्स थॉर्नडाइक के पजल बॉक्स का सुधरा रूप था, बिल्कुल सही है। इन्होंने थॉर्नडाइक से ही प्रभावित होकर क्या दिए थे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत लाए थे। चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है, बिल्कुल सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार परिणाम को प्रभावित करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन स्किनर ने अधिगम में पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो KLM क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहां तक नहीं हमने बना लिया था साथ, है ना। चलिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने के लिए उत्तरदायी है। स्किनर ने प्रयोग में घंटी का प्रयोग नहीं किया। पुनर्बलन व्यवहार को मजबूत बनाता है। बताइए, और इसमें आप लोगों को विचार करने हैं, मीन्स सही आंसर लगाने हैं। कौन सा आंसर होगा बताइए। चलिए, 3 तक के किए थे हमने। ठीक है, ये चौथा था, अब याद आ गया मुझे। आप लोग को भले याद मत रहे, है ना, ये नया है ना। हाँ, क्योंकि 3 के बाद मैंने आप लोगों को साथ और पुनर्बलन के टाइप से बताना स्टार्ट किए थे। चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर? ठीक, ए आ रहा है क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है। ठीक, बिल्कुल, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का चलिए जल्दी जल्दी नाम बताते जाइए, क्या बोलेंगे इसको? एक तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, एक तो नैमित्तिक भी आ गया। नैमित्तिक को ही हम क्या बोलते हैं? साधनात्मक। किसी साधना के लिए, किसी काम के करने के लिए आप क्या करते हो? उस काम को करते हो, तो साधनात्मक बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? RR। ठीक है, या R टाइप थ्योरी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट बोला था ना मैंने। R टाइप थ्योरी भी बोलना है, चाहे इसको R टाइप थ्योरी भी बोल सकते हो। ठीक है, चाहे तो इसको और क्या बोल सकते हो? आप जल्दी जल्दी बताते जाओ। चलो, हाँ, कार्यात्मक हो गया क्या? कार्यात्मक, कार्यात्मक। ठीक, और क्या है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत याद रहेगा इतना। ठीक, 2-3 बार देखोगे ना तो ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि कार्य को हम हमेशा सक्रिय होकर ही करेंगे ना यार। ठीक है, तो सक्रिय अनुबंधन होगा। RI क्यों बोला गया है? क्योंकि एक रिस्पॉन्स है, एक रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। R टाइप क्यों बोला गया है? क्योंकि बार बार आप उसको रीइंफोर्समेंट देते हो। रिस्पॉन्स भी इसी का मतलब है। और साधनात्मक मतलब किसी साधना से आप काम को करते हो। ठीक है, साधना बोलने का मतलब है कोई ना कोई आपको पुनर्बलन मिल रही है, तो उस साधना के कारण आप क्या कर रहे हो? काम को कर रहे हो। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन कहा गया है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल। अभिप्रेरणा बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं पुनर्बलन से ही इसका संबंध है। स्किनर ने प्रयोग में घंटी का प्रयोग नहीं किया। अब बताओ, इन्होंने घंटी का प्रयोग किया था क्या? नहीं किया था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा क्या कि स्किनर ने अपने प्रयोग में घंटी का प्रयोग नहीं किया है बोला गया है? तो हाँ, सही है। पुनर्बलन व्यवहार को मजबूत बनाता है, ये भी सही है। तो इसमें सभी सही है। ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है क्या? अरे नहीं दिया है। ठीक है, सभी सही है ना, क्योंकि देखो ना, स्किनर ने अपने प्रयोग में घंटी का प्रयोग नहीं किया था। घंटी का प्रयोग किन्होंने किए थे? पॉल ऑन ने किए थे क्या? ठीक है, कुत्ते पर। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने के लिए उत्तरदायी है।
ठीक, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन को नैमित्तिक देखो यहाँ पे अगर ना मैं देखूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो अभिप्रेरणा की जगह हम क्या ले सकते हैं, पुनर्बलन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, पुनर्बलन ले सकते हैं। समझ पा रहे हो, इन्होंने पुनर्बलन को महत्व दिया है। अब ये बताओ पुनर्बलन और अभिप्रेरणा में क्या ही अंतर है। रीइंफोर्समेंट मतलब कहीं ना कहीं उसको बल दे रहे हो करने के लिए, और अभिप्रेरणा भी क्या होता है, एक प्रकार का बल ही तो होता है ना। तो इसी कारण इसको हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभिप्रेरणा को गलत करवाना चाहता था ये ऑप्शन जो है वो, लेकिन ये नहीं होगा। अभिप्रेरणा पर भी ये सीखने का क्या देते हैं, बल देते हैं। यही जो पुनर्बलन है वही क्या है, एक प्रकार का आपके लिए अभिप्रेरणा ही है। ठीक है, तो सभी जो है वो इसमें सही है, सभी जो है सही है भाई। ठीक है, सभी सही है। क्लियर है इतना, चलिए ठीक, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, एकदम सही है। ऑप्शन भी नहीं रहता ना तो आप लोग समझ जाया करो। ठीक है, कौन सा सही हो सकता है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में प्राणी स्वयं अनुक्रिया करता है, वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु सही व्यवहार आवश्यक है। स्किनर का सिद्धांत निष्क्रिय अधिगम पर आधारित है कि भोजन पुनर्बलन का उदाहरण है। बताइए, हाँ दोनों ही सेम है तो सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, ठीक कौन सा, देख के ही पता चल जाना चाहिए। देखो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में प्राणी स्वयं अनुक्रिया करते, तभी तो कार्यात्मक क्रिया प्रस्तुत ये सब बोलते हैं ना, क्योंकि स्वयं हम सक्रिय होकर क्रिया को करते, अपने लिए करते हैं, क्योंकि हमको क्या मिलती है, बार बार ऊर्जा मिलती है, पुनर्बलन मिलती है। ठीक है, वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु सही व्यवहार आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। स्किनर का सिद्धांत निष्क्रिय अधिगम है, तो यही से कट जाएगा। भोजन पुनर्बलन का क्या है, उदाहरण है। बिल्कुल, भोजन वहां पे क्या है, लीवर जो है वो पुनर्बलन का काम करता था। लीवर दबने पर भोजन आता था, पुनर्बलन का काम करता था, तभी उनके द्वारा क्रिया होती थी। तो कभी भी स्किनर भाई साहब का यही मानना था कि बच्चे काम क्यों करेंगे जब तक आप उनको लालच नहीं दोगे। ठीक है, पुनर्बलन नहीं दोगे, क्योंकि बच्चे लालची प्रवृत्ति के होते, आप उनको लालच दे करके कोई भी काम करवा सकते हो, है ना। तो सबसे बड़ा जो लालच है वो पुनर्बलन का ही काम है। पैसा दे करके कहीं भी कुछ भी काम करवा दो, कर देंगे। उनको ये नहीं पता रहेगा कि गलत है कि सही है। दुकान नहीं जा रहा है, 2 रुपए दूंगा बेटा, जाना ले आ है, तो बिल्कुल वो प्रॉपर तरीके से जाएगा। तो वो 2 रुपए जो है उसके लिए किसका काम करता है, पुनर्बलन का काम करता है। तो यही चीज वो बोलता है कि लालच देने से सब चीज होता है। बच्चे ही क्यों, हम भी है ना भाई। मैंने कहा ना वही बोरी वाली बात कि मेरा अगर कुछ काम है आपको, तो आप कोई भी फ्री में नहीं करेगा यार, आज के डेट में कोई भी नहीं करेगा। आप ही मुझे बोलोगे मैम मेरा एक काम कर दो ना, मैं करूंगी क्या, कुछ ना कुछ आप उसके मुझे बदले में दोगे तभी तो मैं करूंगी। ठीक है, क्लास भी कोई यहाँ पे फ्री में नहीं ले सकता, ले सकता है क्या, हमको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल रहा है तभी हम ले रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो कोई यहाँ पे फ्री में नहीं करता। आप भी तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती का, तो आपका सपना है बनने का, पैसा कमाने का, तो पैसा जो है वो सरकारी नौकरी जो है वो आपके लिए पुनर्बलन का काम करिए, तभी आप इतना मेहनत करो, रात दिन जग के पढ़ाई करो। ठीक है, नहीं तो कौन अपना ऐशो आराम वाली जिंदगी दे करके भटकते रहो ऐसे सरकारी नौकरी के टेंशन में। चाहे तो 4 साल भी लग जाता है, 5 साल भी लग जाता है, अपना पूरा हम लाइफ बर्बाद कर देते, बैचलर लाइफ बर्बाद कर देते हैं ना। तो यही है कि हमको कहीं ना कहीं किसी चीज से पुनर्बलन मिली है, तभी हम ये काम को क्या कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। ठीक है, स्किनर ने अधिगम में पुनर्बलन को महत्व माना है। पुनर्बलन व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ाता है। बताइए, ठीक, बी किनका आ रहा है भाई, ए भी आ रहा है, आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए कथन कारण वाले क्वेश्चन में पहुंच गए। ए आ रहा है अधिकतर लोगों का, देख लेते हैं। ठीक है, स्किनर ने अधिगम में पुनर्बलन को क्या माना है, महत्व माना है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बार बार हमको बच्चों को पुनर्बलन देना है, बार बार हमको लालच देना है। ठीक है, पुनर्बलन व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखो पुनर्बलन से हम जब कोई भी व्यवहार को करते हैं तो 2 प्रकार के हमको मिलता है ना, एक पॉजिटिव पुनर्बलन, एक निगेटिव पुनर्बलन। ठीक, ये पॉजिटिव पुनर्बलन क्या होता है, याद करिए आप लोग किनका, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या बोलता था कि अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो 2 प्रकार से हमको रिजल्ट मिलती थी। एक किसकी, संतोष की हमको प्राप्ति होगी, और संतोष की जहां भी हमको प्राप्ति होगी मीन्स उस काम को हम बार बार करेंगे। लेकिन जहां हमको संतोष हुई मीन्स उस काम को करना हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते है ना। तो सेम इसमें ये भी है कि अगर हमको किसी काम को करने में संतोष की प्राप्ति हो रही, पॉजिटिव क्या मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो हम उस काम को बार बार करेंगे।
लेकिन जहां पे हमको निगेटिव रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, मतलब करोगे क्या, नहीं करोगे। देखना कुछ लोग अभी ना शिक्षक भर्ती में लगेगा तो और तैयारी करेंगे, अपना एपी का तैयारी करेंगे, मुझे सीजीपीएससी का करना है, और मतलब थोड़ा हाई लेवल का तैयारी करेंगे। लेकिन जिनका नहीं लगेगा ना, अब भाई यार मैं खेत में जाऊं रापा कुदारी धर के, ये वाला उनका देखना आ जाएगा मानसिकता, है ना, मुझे नहीं करना है करके। कई लोगों का ऐसा ही देखना, जो एमबीए वगैरह किए रहते उन लोग खेती किसानी करते हैं भाई, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको नकारात्मक पुनर्बलन मिल गया, ठीक है, उनको जो चाहते थे वो नहीं मिल पाया, असंतोष की प्राप्ति हुई, और जहां पे असंतोष की प्राप्ति हुई तो फिर से उस दिशा में हम जाना पसंद करेंगे क्या, नहीं। 4 बार 5 बार मैंने ट्राई किया, नहीं ही लगा तो मैं क्या ही करूंगा, कोई दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। तो यही क्या होता है, आपका नकारात्मक पुनर्बलन होता है, जो हमको आगे बढ़ने के लिए, क्या मतलब जिस चीज के लिए हम कर रहे हैं काम को, उस चीज में हम आगे ना बढ़ के हमारा जो डायरेक्शन है वो दूसरा तरफ चला जाएगा। देख लेना आप लोग भी, कई लोगों का एज निकल जा रहेगा तो कहां से तैयारी करेंगे, 40-45 ऐसे ही हो जा रहेगा, तभी तो बोल रहे ना जल्दी लाओ, थोड़ा जल्दी लाओ, लेकिन दिखाई नहीं देती गवर्नमेंट को। एक तो बेचारे लोग माना तूता में सबका तबियत खराब हो रहा है, किसी का पेट का ऑपरेशन हो रहा है, देखते हो कि नहीं आप लोग न्यूज। सोचो ऐसा किसी के साथ भी मत हो, है ना, वो हम भी हो सकते थे वहां पे, है ना भाई। मैं देखती हूँ ना, इतना दया आता है ना उन लोगों के लिए, मतलब हर टाइम आ जाता है मोबाइल में, ऐसे देखते रहो तो यूट्यूब को आप लोग देखते नहीं होंगे भाई, आप लोग भी तैयारी करो, देखो ना उन लोग की स्थिति को, कम से कम उनको अगर ना दे देते समायोजन तो हमारा जो कंपटीशन है डीएलएड वालों का वो थोड़ा कम हो जाता। और सोचो उन लोग पर पूरा तबियत वबियत का क्या, पानी में आमरण अनशन, भूख हड़ताल, नवरात्रि आता है तो दिया जला लेते हैं मुड़ में, पैदल जाते हैं, इतना मतलब दयनीय स्थिति है। और कई लोगों को ऑपरेशन भी हुआ है, न्यूज में आता है, देखा करो आप लोग, इतना दयनीय, इतना गर्मी, हम लोग तो एसी में आराम से बैठ के पड़े, बेचारे लोग वहां पे पड़े रहते सिर्फ अपने हक के लिए यार, और सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, अपने हक को मांग रहे। अगर आपने बीएड को निकाला है तो डीएड को दो ना भाई, उनका हक दो, आप क्यों नहीं दे रहे हो, इतना सारा पोस्ट तो बचा था। और यहाँ तक आप लोग देख लेना कि अगर नहीं भी देंगे ना उनको, तो उसको ना बैक ब्लॉक में भी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यही चीजें होती है। तो हमारे साथ देखो, हर बार गलत ना एक युवा के साथ ही होता है जो कंपटीशन का तैयारी करता है, और किसी के साथ नहीं होता। ज्यादा नेता लोग के साथ तो होगा ही नहीं, इसी कारण तो सब नेता बन जाते हैं ना, क्योंकि जो भी है उन्हीं लोग का जिंदगी है, ऐसा रहता है, ठीक। हाँ वही है। हाँ क्या हो गया मंजू जी, राकेश सर का क्या नहीं मिल रहा है, नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो पुनर्बलन व्यवहार को दोहराने की प्रशंसा बिल्कुल सही है, पॉजिटिव पुनर्बलन मिलेगा तो बिल्कुल मैं व्यवहार को दोहराऊंगी। अब यहाँ पे ये देखो कि जो कथन है कारण का सही स्पष्टीकरण दे रहा है कि नहीं दे रहा है। स्किनर ने अधिगम में पुनर्बलन को महत्व माना क्योंकि पुनर्बलन व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ाता है। तो सही तो है यार, स्पष्टीकरण तो दे रहा है। पुनर्बलन को क्यों महत्व माना, क्योंकि जैसे जैसे हम पुनर्बलन देंगे तो पुनर्बलन जो है वो क्रिया को करने की स्पीड को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। तो यही तो इसमें बोला गया है। तो दोनों तो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं ना जी। तो कैसे कई लोग भी आंसर लगा दिए थे, ठीक। तो ऐसे आप लोगों को समझना है, क्योंकि लगा के देख लो, स्पष्टीकरण दे रहा है कि नहीं उसको देख लो, ठीक। 4 क्वेश्चन को एक बार और बताना है। हाँ चलिए ठीक है, कहाँ है चौथा क्वेश्चन, ठीक। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है। देखो ये तो सही है, इसमें क्या डाउट है बताइएगा आप लोग, ठीक है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने के लिए उत्तरदायी है। अब देखो यहाँ पे स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा बोला गया है, तो स्किनर ने हालांकि अभिप्रेरणा की जगह क्या दिया है, पुनर्बलन दिया है। अब मैं आपको ये पूछूं कि अभिप्रेरणा और पुनर्बलन में अंतर बताओ, क्या बताओगे, बताओ तो। अभिप्रेरणा मीन्स क्या होता है, अभिप्रेरणा बोलने का मतलब मोटिवेशन, और मोटिवेशन मीन्स ये भी तो हमको काम करने के लिए गति प्रदान करता है ना भाई, ठीक है। सेम पुनर्बलन भी तो उनके ही समान होता है ना, काम करने के लिए हमको धकेला जाता है कि काम करो, फोर्स दिया जाता है, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो वही जो है वो मोटिवेशन होता है, सेम वही जो है वो पुनर्बलन है। इसी कारण इसमें का सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। स्किनर ने प्रयोग में घंटी का प्रयोग नहीं किया था, तो ये तो सही हो जाए, घंटी का प्रयोग तो पावर ऑन नहीं किया था। स्किनर में मैं बताई क्या कि घंटी वंटी बजाता था तो चूहा जो है वो दौड़ कर आ जाता था, ऐसा हमने कुछ देखा है क्या, नहीं। उसमें लीवर था, गोलियां आ जाती थी, जैसे ही और कबूतर वाले में टार्च दिखाते थे, फोकस लाइट जलाते थे तो वो क्या करता था, चोंच मारता था, ऐसे मैंने बताया। घंटी का तो इस्तेमाल किया ही नहीं है, और यहाँ पे नहीं दिया है, इसी कारण ये सही हो जाएगा। पुनर्बलन व्यवहार को मजबूत बनाता है, बिल्कुल सही। तो चारों तो सही है, क्या दिक्कत है बताओ तो, आया समझ में। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए कौन से नंबर के क्वेश्चन में आए थे अपन, बताइए इसका आंसर।
मुझे खुद नहीं पता है उनका चैनल का नाम, सच बता रही हूँ मैं। और ना ऑनलाइन क्लास में आप लोग चैनल का नाम मत लिया करो, बता देती हूँ, ठीक है। सबके सब वही वही बोल रहे हो, और सर से पूछ लेना, वो भी ना आप लोग इंडिविजुअल तरीके से फोन लगा करके पूछ लेना, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास में नहीं बोलना है भाई, स्पेशली साहू सर के क्लास में मत बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, आप लोग ना किसी का प्राइवेसी नहीं रहने दे सकते हैं ना। मुझे भी नहीं पता था, आप लोग ये बताया उनका एक चैनल है करके। हाँ, ये देखो अर्जन एकेडमी करके, सबको पता है। चलिए, स्किनर ने चूहे को स्किनर बॉक्स में रखकर प्रयोग किया। स्किनर यह जानते थे कि पुनर्बलन व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे कथन कारण ही आते हैं और यही हमको क्या करते हैं, ले डुबाते हैं। तो इसको जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक। तो ये तो सही हो जाएगा। स्किनर यह जानता था कि पुनर्बलन व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। इसी कारण उन्होंने क्या किया था, उनको कहीं ना कहीं लगा कि पुनर्बलन के कारण व्यवहार में हम क्या ला सकते, चेंजेस ला सकते हैं, किसी के काम करने की गति को हम बढ़ा सकते। इसी कारण उसने प्रयोग करके देखा कि स्किनर बॉक्स में उन्होंने क्या रख दिए, चूहे को रख दिए और उनको क्या देते रहे, पुनर्बलन देते रहे। पुनर्बलन के रूप में वो क्या देते रहे, भोजन देते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। अब बताओ ये प्रॉपर तरीके से व्याख्या कर रहा है कि नहीं, एक दूसरे का कर रहे हैं ना भाई। स्किनर ने चूहे को स्किनर बॉक्स में रखा क्योंकि स्किनर यह जानता था कि पुनर्बलन व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। तो बिल्कुल दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है। देखो ये टाइपिस्ट कितनी आलसी है ना, है भी नहीं लिख पाती, कॉपी पेस्ट ही कर देती। चलिए, मुझे दिक्कत होता है ना भाई। कथन ए है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्राणी सक्रिय रहता है, ठीक। कारण है प्राणी को परिणाम प्राप्त करने हेतु स्वयं प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। अब आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा, ठीक। ए होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्राणी सक्रिय रहता है, सही है, तभी तो इसको सक्रिय अनुबंधन भी हम बोलते हैं। प्राणी को परिणाम प्राप्त करने हेतु स्वयं प्रतिक्रिया करनी पड़ती, ये भी सही होगा। सक्रिय है और सक्रिय है मतलब उसको स्वयं क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको पुनर्बलन दे रहे हैं। पुनर्बलन जैसे ही देंगे वो सक्रिय हो जाएंगे और सक्रिय जैसे वो हो जाएंगे मतलब स्वयं वो काम करने की स्पीड को क्या कर लेंगे, अपने से बढ़ा लेंगे। कार्यात्मक, क्रियात्मक, सक्रिय, तभी तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन आवश्यक नहीं है, पुनर्बलन व्यवहार को मजबूत बनाता है। बताइए, तो पहला ही ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। हाँ, साथ को एक बार और बताना है, ठीक है वीरेन जी। चलिए, स्किनर ने चूहे को स्किनर बॉक्स में रखकर प्रयोग किया था, इतना तो सबको पता है, ठीक। कारण क्या बोला गया है, स्किनर यह जानता था कि पुनर्बलन व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। अब देखो, कहीं ना कहीं उनको व्यवहार के बारे में पता रहा होगा, तभी तो उन्होंने चूहे को क्या किए थे, बॉक्स में बंद करके उन्होंने देखा कि वो व्यवहार को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने पुनर्बलन के रूप में क्या दिए, भोजन दिए। तो यही है यहाँ पे कि स्किनर यह जानते थे कि पुनर्बलन व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, तभी उन्होंने चूहे के व्यवहार को देखने के लिए उसको स्किनर बॉक्स में क्या किए थे, बंद किए थे। तो दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे का यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलिए, आप लोग अब व्याख्या वाले में थोड़ा ज्यादा डाउटफुल हो गए, इसी कारण है, ठीक है। बस आपको देखना है कि प्रॉपर तरीके से जो कथन है उसका स्पष्टीकरण आपको मिल रहा है कि नहीं, ठीक। ये हो गया था। फिर क्या हो गया इसको, हाँ बिल्कुल जानना चाहते थे, ठीक। हाँ, ये गलत है, कहाँ है यार। चलिए, यह है क्या, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन आवश्यक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका तो नाम ही है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन व्यवहार को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए असत्य है और आर जो है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, छात्रों को सीखने तथा प्रेरित रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। ये सब प्रीवियस ईयर है, जो वन लाइनर आया है बीच में, ठीक है। दंड, पुनर्बलन, उपेक्षा, आलोचना, ठीक। तो यहाँ पे
छात्रों को सीखने तथा प्रेरित करने के लिए दंड को तो हम लेंगे ही नहीं, उपेक्षा भी नहीं करेंगे, उसका आलोचना तो करना ही नहीं है। तो हमको क्या करना है, पुनर्बलन देना है, रीइंफोर्समेंट देना है। जितना भी आपको काम करवाना है आप इसके माध्यम से कुछ भी काम किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। ठीक है, अच्छे कार्य के लिए एक सकारात्मक पुनर्बलन देने का उद्देश्य क्या है? भय उत्पन्न करना, छात्रों को दंड देना, छात्रों को प्रोत्साहित करना कि परीक्षा लेना। ठीक, जैसे आपका कोई हेल्प करता होगा तो आप क्या बोलते हो उसके बदले में, कैसे प्रोत्साहित करते हो? थैंक यू, धन्यवाद बोलते हो ना। तो थैंक यू और धन्यवाद का मतलब समझते हो आप लोग? थैंक यू धन्यवाद मतलब कि जस्ट दूसरे बार भी मिलूंगी, तो ऐसे ही आप मेरा क्या करना है, हेल्प करना। ठीक है, तो मतलब वहां पे आप सामने वालों को क्या दे रहे हो, पुनर्बलन दे रहे हो हेल्प करने के लिए, ताकि अब देखो वो भी खुश हो गया कि हाँ यार मुझे थैंक यू तो बोला कम से कम करके, तो उसको पुनर्बलन मिल गई, दूसरी बार फिर से मिलोगे, फिर से आपका हेल्प करेगा। लेकिन अब देखो आप मतलब आपको उन्होंने हेल्प किया, ठीक है, आपने उसको थैंक्स बोले ना कुछ भी, चल दिए ऐसे ही, गुस्सा आएगा कि नहीं, इतना मैं हेल्प किया उसके बाद एक थैंक यू तक नहीं बोले यार, और दूसरे बार वो आपका हेल्प करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वही है कि थैंक्स जहां पे आप बोल रहे हो मतलब आप उसको पुनर्बलन दे रहे हो, और पुनर्बलन इसलिए दे रहे हो ताकि मैं और अपना दूसरे दिन का काम जो है वो उससे क्या कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यही चीज होता है। तो अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देने का उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों को आप क्या करते हो, प्रोत्साहित करते हो। ठीक है, भय का माहौल तो उत्पन्न करना ही नहीं है, दंड तो ये निगेटिव हो जाएगा। दंड हम सिर्फ कब देंगे, जब उनके जो निगेटिव पुनर्बलन हमको देना होता है, और जो उसकी निगेटिविटी वाले जो क्या होते आदत होते उनको जब हमको छुड़ाना होता है तब हम ये दंड देंगे उसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दंड भी सीखने का एक क्या होगा, ये स्किनर का पार्ट होगा। लेकिन देखना इसमें से क्वेश्चन आपके दो प्रकार से बनेंगे, एक में हम दंड को पॉजिटिव लेंगे, एक में हम दंड को निगेटिव लेंगे। ठीक है, ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये बताना है। अच्छे व्यवहार को रोकने के लिए, गलत व्यवहार को कम करने के लिए, खेल कराने के लिए, याद करवाने के लिए। देखो ये आया था, ठीक, तो अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया ना किसके लिए था। ठीक, देखो अच्छे व्यवहार को रोकने के लिए, अच्छे व्यवहार को क्यों रोकोगे भाई, जब उनका अच्छा व्यवहार है तो। ठीक है, और बल्कि आप पॉजिटिव पुनर्बलन दोगे, हाँ बेटा शाबाश बहुत अच्छा किया तुमने। ठीक है, गलत व्यवहार को कम करने के लिए आप क्या दोगे, ऋणात्मक पुनर्बलन दोगे। अब अब आपका बच्चा जो है वो चोरी करना सीख गया है, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे शाबाश बेटा और उच्च लेवल का चोरी करके आना, जाओ सरकार के पास हो, जो भी रखा है उसको चोरी करके आना, गवर्नमेंट के पास जाओ, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। मारोगे, दंड दोगे, पहले तो प्यार से समझाने की कोशिश करोगे, नहीं माना तब उसको आप क्या करोगे, नकारात्मक पुनर्बलन दोगे कि नहीं, दंड दोगे कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत व्यवहार को जब आपको कम करना होता है तब आप क्या देते हो, ऋणात्मक पुनर्बलन देते हो। तो समझ जाओगे ना, पॉजिटिव वाला कब देना है, जब आपको और अच्छा काम करवाना होता है। ठीक है, लेकिन ऋणात्मक आपको कब देना है, जब उसको आपको जो क्या होते हैं उनकी गलतियां रहती है, उनके गलत व्यवहार होते हैं, उनको सुधारने के लिए आप उनको ऋणात्मक पुनर्बलन दोगे। ठीक है, चलिए स्किनर के अनुसार कौन सा सीखने में सहायता नहीं करता, पुनर्बलन, अभ्यास, दंड, प्रेरणा। अब बताओ, इसमें फंसोगे आप लोग थोड़ा सा, चलो बताओ। और सबका दंड है। चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे, ऑनलाइन वालों का भी आंसर मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, इसी का वेट कर रही हूँ। चलिए सब बताएंगे, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले का एकदम सही है, ऑफलाइन वालों का गलत है। देखो अब भी जस्ट मैंने बताया, इसमें दिया है कि अगर कोई बच्चा गलत व्यवहार सीख गया है तो आप उसको दंड देते हो कि नहीं, नकारात्मक पुनर्बलन वहां पे देते हो कि नहीं, ताकि वो अपने आप में क्या कर सके, सुधार कर सके। दोगे कि नहीं भाई। देखो आपने उसको प्यार से समझाया, नहीं माना, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है, नकारात्मक पुनर्बलन देने का, दंड देने का। जा आज के बाद तुझे घर से निकाल दूंगी, भोजन नहीं दूंगी, तू मेरे साथ बात मत कर। ठीक है, ऐसे बोलते नहीं, पुलिस थाने ले जाऊंगी तब समझ में आएगा। ऐसे उसको डराने की कोशिश करते हुए मारेगा, ऐसे उल्टा लटका कर ना, तब समझ में आएगा। या तो आप खुद उसको डंडे वंडे से मारोगे, ऐसा है कि नहीं, तभी तो वो सुधरेगा। डर के दिन दूसरे दिन काम करेगा क्या, नहीं यार मेरी मम्मी मारी है, पुलिस थाना वाला मत भेज दे, वो बिल्कुल डरेगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं दंड भी उसके नकारात्मक व्यवहार को सुधारने के लिए क्या है, सहायक है। तो सीखने के लिए दंड भी थोड़ा बहुत सहायक है कि नहीं, नकारात्मक व्यवहार को सुधारने की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नहीं है ये बताओ तो, क्या नहीं हो सकता। मैंने कहा कि दंड भी है, प्रेरणा भी है, और पुनर्बलन तो है ही है। कौन सा नहीं है, अभ्यास नहीं। अच्छे बताओ, अभी तक नहीं हमने अभ्यास का कोई नाम लिया है क्या, इसमें अभ्यास का कोई नाम लिया है क्या। अभ्यास कौन कराते थे, जितना ज्यादा हो सके अभ्यास करो, रटो, रटन पद्धति पर कौन देते थे,
थॉर्नडाइक देते थे ना भाई, तो ये किनका है, स्किनर का है। तो स्किनर में आपको याद रखना है कि इन्होंने पुनर्बलन, दंड, अभिप्रेरणा, ये सब में फोकस किया कि दंड भी कहीं ना कहीं सीखने में सहायक है। क्योंकि मैंने नकारात्मक आप लोगों को पुनर्बलन में दंड क्यों दिखाया है, इसी कारण नहीं दिखाया क्योंकि कभी ना कभी हम नकारात्मक पुनर्बलन भी हमको देना पड़ता है और इसके कारण बच्चे सीखते हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी अभ्यास पर क्या नहीं दिया, जोर नहीं दिया। तो ऑनलाइन वालों का भी गलत था, ठीक है, बहुत लोगों का, हाँ ठीक, तो ऑनलाइन वालों का भी बहुत लोगों का गलत है, सबके सब सी लगा रहे थे, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक, बिल्कुल अब आया समझ में। तो ये जो है वो किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से संबंधित है। किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक ने अभ्यास पर जोर दिया था, लेकिन कभी भी हमने अभी तक पढ़ा है स्किनर में एक भी बार मैंने ऐसे बोला है कि इन्होंने अभ्यास पर जोर दिया था, अभ्यास करो ऐसा कहा था करके। इन्होंने सिर्फ क्या दिया था, पुनर्बलन देने का काम किया था। मुझे सिर्फ पुनर्बलन देने काम ऑटोमेटिक सामने वाला से मैं क्या कर सकता हूँ, पुनर्बलन दे करके निकलवा सकता हूँ, ठीक है। तारीफ कर दो किसी लड़की की, वाह एकदम ब्यूटीफुल लग रही है, उससे कुछ काम करवा लो, ठीक है, बिल्कुल वो आपका काम करेगी क्योंकि लड़कियों को अपना तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। तो क्या है, एक प्रकार का पुनर्बलन है। किसी लड़कों को आप बोल दो हाँ भाई तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल वो आपका हेल्प करेगा, ठीक, तो यही तो क्या होता है, पुनर्बलन होता है। लेकिन यहाँ पे अभ्यास का कोई भी काम नहीं है। अभ्यास का काम सिर्फ आपको थॉर्नडाइक के एस और आर जो सिद्धांत है उसमें देखने को मिलेगा, इसमें नहीं देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो ये सब क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, अभ्यास नहीं है दुर्गा जी, अब समझ में आया ना। अभ्यास जो है वो थॉर्नडाइक ने कहा था बार बार अभ्यास करो, जितना अभ्यास करोगे उतना सीखोगे। लेकिन ये बोलते हैं कि जितना पुनर्बलन दूंगा उतना आप काम करोगे। मैं आपसे ऐसे ही काम करवा सकता हूँ पुनर्बलन दे करके, ऐसा कौन बोलते हैं, स्किनर बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे अभ्यास का कोई भी काम नहीं है। हाँ चलो ठीक है, मजा ले लो, हंस लो। बालकों में शब्द भंडार बढ़ाने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, बताना है। अंतर्दृष्टि का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, परिपक्वता, गेस्टाल्टवाद। अभी बताऊंगी, क्वेश्चन में है पूरा कथन कारण में कि कौन कौन सा हम मतलब विद्यार्थियों के लिए इसका हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस करिए भाई, पुनर्बलन प्रैक्टिस दोनों ही जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। पुनर्बलन नहीं मिलेगी ना एक टाइम तक, ऐसे होगा आपका मोटिवेशन डाउन जब होता है ना, तो वहां पे आप काम करना बंद कर देते हो। तो वही चीज है, अब फिर आपको रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है। जो बीच बीच में आपको डोज में देती हूँ ना, ये यही लिए है, इसीलिए है, ठीक है। चलिए, साहू सर भी देते रहते हैं आपको क्लास में, राकेश सर भी देते रहते। क्यों हम देते हैं, ताकि आपका जो डोज है वो बना रहे, पुनर्बलन जो है वो बना रहे और आप काम करते रहे। ऐसा नहीं कि आप एकदम रुक गए हैं, अधिगम पहाड़ बना लिए हैं, नहीं चल उतर पा रहे हैं, ना चढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, करते रहो कंटिन्यू। 4 महीना बस बचा है पेपर ले दे के, ठीक है। जितना लगाना है लगा दो, क्योंकि देखो 4 महीने के बाद तो जो भी होगा, पेपर चाहे खराब बने चाहे बिगड़े, हमको जीना तो है ही, ठीक है। तो ये 4 महीना अपना जो भी 100% लगा दो ना यार, इसके बाद कुछ नहीं है ऐसा सोच लो। जो भी है 4 महीना है, मत दिखाई दो आसपास में, किसी को मत दिखाई दो, गायब हो जाओ 4-5 महीने के लिए। और जितना हो सके अपना एफर्ट लगाना है लगा लो, ठीक है। पति को टाइम मत दो, बच्चों को टाइम मत दो, 4 महीना बस मुझे टाइम दे दे, बस उसके बाद मैं तुम्हारी हूँ, ये सोच लो, ठीक है। किसी से बात करते हो, बात करना कम कर दो, स्पेशली लड़कियों और लड़कों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये जो बाबू सेना वाला माहौल है ना, उसको थोड़ा सा आप लोग कम कर दो। और वहां पे रियलिटी चीज है ये, ठीक है। और यहाँ पे 4 महीना प्रॉपर अपने आप को दो, ताकि आप जो जिस चीज के लिए आप ये कर रहे हो, ठीक है, वो बिल्कुल आपको क्या हो सके, हासिल हो सके। तो बिल्कुल आप लोग गायब हो जाइए और अच्छे से करिए, 100% अपना दीजिए, बिल्कुल होगा, ठीक है। हाँ ठीक, चलिए। बालकों में शब्द भंडार बढ़ाने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग जरूरी है, तो देखो अंतर्दृष्टि तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, परिपक्वता नहीं पढ़े हैं, गेस्टाल्टवाद नहीं पढ़े हैं। पढ़े कौन से हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यही है कि इसमें एक आएगा एक क्रमिक अनुदेशन करके, ठीक है। इसमें एक क्रमिक अनुदेशन करके आता है। क्रमिक अनुदेशन जो है वो स्किनर ने ही दिया है, ठीक है। क्रमिक अनुदेशन बोलने का मतलब है कि इसमें आप बच्चों को ये बोलो कि जब भी हम पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको हम तोड़ तोड़ के विभाजित कर करके पढ़ेंगे, टुकड़ों में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार में आप उसे पढ़ा रहे हो, एक पार्ट खत्म हुआ, आपने एक पार्ट को पूरा विभाजित कर दिया, तोड़ दिया, देखो चेक करो कि बच्चे ने कितना पढ़ा है, बोलो कि हाँ बेटा वेरी गुड, एकदम अच्छा, एकदम सही बनाया है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट दिए, फिर दूसरा पार्ट आपने स्टार्ट किया, नहीं बना पाया, बोलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम अभ्यास करना, ठीक। तो यहाँ पे आप टुकड़ों में कर करके उसको क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो। यही है क्रमिक अनुदेशन
इन्होंने दिए थे, जिसमें आप उनके शब्दावली हो गए, ठीक है, दे दो बार बार, जो क्या होते हैं सेम जो है ध्वनि वाले लय वाले आपके, जो जैसे कल हो गया, नल हो गया, इसको दे दो ना आप, बिल्कुल वो बच्चा जो है वो क्या करता है, अपने शब्दावली में बढ़ोतरी करेगा। तो यही है कि आपको हमेशा उनको क्रम में पढ़ाना है, तोड़ तोड़ के चीजों को क्या करना है वहां पे पढ़ाना है। और ये कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो ये जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। क्लियर है इतना? हाँ, चलिए नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार यदि व्यक्ति को परिणामों की जानकारी हो तो क्या प्रभावित होता है? केवल स्मृति, केवल बुद्धि, सीखना तथा व्यवहार, केवल ध्यान, बताइए। ठीक है, तो केवल केवल तो ऐसे ही कट जाएगा, लेकिन कभी कभी केवल को भी पढ़ना है भाई, ठीक है, ये तो निगेटिव छह करके ऐसे ऐसे मत करके आ जाना, कभी कभी केवल वाले भी सही रहते हैं। तो स्किनर के अनुसार यदि व्यक्ति को परिणामों की जानकारी हो तो क्या प्रभावित होगा, तो सीखना एवं क्या हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। यही तो दिख रहा है हमको एक पॉजिटिव। ठीक, चलिए, मन बुद्धि तथा मानसिक रोगियों को आवश्यक व्यवहार सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहायक है? प्रयत्न त्रुटि, क्रिया प्रसूत, सूझ, परिपक्वता। तो देखो इससे पहले हमने प्रयत्न और त्रुटि का भी सिद्धांत पढ़े थे, उसमें भी कहीं ना कहीं हम ऐसे बच्चों को, मन बुद्धि के बच्चों को सिखा सकते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो मन बुद्धि के बच्चों को सिखाने के लिए ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, ये क्या होता है, अच्छा होता है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया ना कि इसमें आप क्या करते हो, उसको पुनर्बलन देते हो, और ऐसे बच्चों को बिल्कुल जब आप पुनर्बलन देते हो ना, तो ये बच्चे जो है वो क्या सीखते हैं, है ना। अब देखो उनको इतना पता है कि मैं जो विशिष्ट बालक हूँ, दूसरे बालकों से मतलब मैं अलग ही हूँ, ठीक है, मेरी सीखने की जो गति है वो भी अलग रहेगी। लेकिन आप उनको बोल रहे हो नहीं बेटा आप सीख सकते हो, आप भी दूसरे बालकों की तरह सीख सकते हो, उनको सिखा रहे हो, पुनर्बलन दे रहे हो, तो बिल्कुल वो क्या करेंगे, सीखेंगे। तो अभ्यास से ज्यादा यहाँ पे पुनर्बलन क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रयत्न और क्रिया प्रसूत दोनों दिया रहेगा और यहाँ पे मन बुद्धि और मानसिक रोगी दिया रहेगा, तो आपको किनको लेना है, क्रिया प्रसूत को लेना है। ठीक है, अभ्यास से तो सीखेंगे ही सीखेंगे बच्चे, लेकिन आप उनको अभ्यास कराते जा रहे हो, पुनर्बलन नहीं दे रहे हो। ठीक है, पुनर्बलन देने का मतलब है कि देखो आज के जमाने में कोई आपका हेल्प नहीं करने वाला, बड़े होकर के आप खुद अपना आपको खर्चा चलाना है, माँ बाप भी आपका कितना दिन तक साथ देंगे, ये सब आप उनको पुनर्बलन दो ना, डाल दो उसके माइंड में, रीइंफोर्समेंट दो करने के लिए, तो बिल्कुल वो चीजों को क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से भी ज्यादा महत्व इनका होगा। ठीक है, जब हम मन बुद्धि और मानसिक रोगियों को सिखाएंगे तो इस सिद्धांत के प्रयोग से किसमें वृद्धि की जा सकती है? केवल अनुशासन, सीखने की गति तथा सफलता, खेल, स्मरण शक्ति। ठीक है, तो तीन तो ऐसे ही कट जाएंगे। सीखने की गति तथा सफलता, देखो सीखने की स्पीड, जब हमको रीइंफोर्स मिलता है तो बिल्कुल हमारी सीखने की गति, और जहां पे सीखने की गति हमारी अच्छी खासी है, मतलब हमको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमबद्ध अधिगम, देखो दिया है प्रोग्राम्ड लर्निंग में सबसे बड़ा योगदान किनका है? थॉर्नडाइक, पॉलोन, स्किनर, कोहलर। ठीक, तो वही है प्रोग्राम लर्निंग। बोलने का मतलब है कि जहां पे आप बच्चों को कोई भी पाठ्यक्रम को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ाते हो, और हर पाठ्यक्रम होने के बाद आप उनको क्या देते हो, बीच बीच में रीइंफोर्समेंट देते हो, शाबाश करते हो, गुड़ देते हो, जो भी चीजें हैं आप बीच बीच में उनको पुनर्बलन देते हो, ये वही चीज होती है। ठीक है, तो ये किनका था? तो ये बिल्कुल किनका था? स्किनर का था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हाँ, स्किनर ने नहीं, वो अलग से नहीं, इसी में है, इसी में है। बोलने का मतलब है कि आप देखो जो भी चीजें आप उनको सिखाओगे ना, तो तोड़ तोड़ के सिखाओ, उसके बाद बीच बीच में आप उनको क्या देते रहो, पुनर्बलन देते रहो, तो उसकी सीखने की गति भी बढ़ती रहेगी, समान ही रहेगी, और सब चीजों को समान रूप से क्या करेंगे, वो सीखेंगे। यही जो है वो क्या होता है, आपका प्रोग्रामर क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। चलिए, स्किनर ने किसमें सुधार हेतु क्रमबद्ध अधिगम की उपयोगिता पर बल दिया है? खेल प्रशिक्षण, शब्दावली व अर्थपूर्ण अधिग्रहण, शारीरिक विकास, केवल लेखन कौशल, बताइए। ठीक है, तो खेल प्रशिक्षण तो हमने पढ़ा ही नहीं है, यहाँ पे हम इसकी शब्दावली को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अब वो क्या अधिगम करवा सकते हैं। शब्दावली व अर्थपूर्ण ग्रहण को हम पुनर्बलन के माध्यम से बिल्कुल इसका क्या कर सकते हैं, गति से उनको अच्छे से सिखा सकते हैं। चलिए, सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, इसको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करते, हो जाएगा। सर ऐसे भी थोड़ा लेट से आते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन,
ऋणात्मक पुनर्बलन, स्किनर पुनर्बलन, ये बताना है कौन सा सही होगा। चलिए भाई बताएंगे ऑनलाइन वाले। जोड़ी मिलाओ, अभी पूरा जोड़ी मिलाओ क्रम में सब क्वेश्चन मिलेगा अभी इधर, ठीक है। वो जो वन लाइनर वाला देखते हो ना बीच में, तो समझ जाया करो कि वो क्या है, प्रीवियस ईयर आया हुआ है, तो मैं दूसरे स्टेट का आया रहता है ना उसको डाल देती हूँ, ऐसे टाइप का आपका आया था ऐसे करके, वो भी जरूरी है जानना प्रीवियस ईयर कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सही जोड़ी मिलान करना है। अब देखो सकारात्मक पुनर्बलन बोलने का मतलब है प्रोत्साहन देना, ठीक है। प्रोत्साहन जब आप दे रहे हो किसी भी चीज के लिए तो हमेशा सकारात्मक होगा। अब देखो मैं दंड दे रही हूं तो दंड देना मतलब प्रोत्साहन कर रही हूं क्या, नहीं होगा। लेकिन मैं अगर आपको गुड, शाबाश ऐसा कुछ वर्डिंग का मैं यूज कर रही हूं तो वो प्रोत्साहन देना होता है, ठीक है। तो वही जो है वो क्या होगा, सकारात्मक पुनर्बलन होगा। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होगा, जब आप उनके गलत व्यवहार को क्या करते हो, कम करते हो, ठीक है। स्किनर ने क्या दिया था, क्रमबद्ध अधिगम होगा, ठीक है। स्किनर ने क्रमबद्ध अधिगम दिया था, लेकिन पुनर्बलन बोलने का मतलब है सीखने के लिए ढकेलना, बल देना, प्रेरित करना, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ही सही है क्या, 2 1 3 4, ठीक है। तो ए ही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 4, वेरी गुड, एकदम सही है भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में पुनर्बलन का महत्वपूर्ण स्थान है। कारण है कि पुनर्बलन सीखने की गति को बढ़ाता है, ठीक। वन लाइनर टाइप का है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए ये सब क्वेश्चन का। मैम आवाज गूंज रहा है, गूंज रहा है। मैं इसी कारण माइक को इधर थोड़ा दूर में पहनती हूँ ना, ऐसे मुझ के पास नहीं ले जाती, देखो यहाँ पे रहता है मेरा। अब देखना बताना, ठीक है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में पुनर्बलन का महत्वपूर्ण स्थान है, सही है। पुनर्बलन सीखने की गति को बढ़ाता है, ठीक, बिल्कुल सही है। और देख लो कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं, कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में पुनर्बलन का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि पुनर्बलन जो है वो सीखने की गति को बढ़ाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की प्रॉपर तरीके से व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। पहला ही को आंसर लगाए थे ना सभी। स्किनर के अनुसार दंड सीखने में सहायक है। अब देखो थोड़ा दंड वाले क्वेश्चन में इधर रहेगा कंफ्यूजन। दंड से स्थायी अधिगम होता है। अब बताइए इसमें क्या सही है, चलिए बताइए। स्किनर ने ऐसा स्पेशली कहा था क्या कि दंड जो है वो सीखने में सहायक है करके, और अगर उन्होंने ऐसा कहा भी है तो ऐसा कहा था क्या कि दंड से स्थायी अधिगम होता है करके, बताओ। नहीं कहा था ना, तो क्या होगा, हाँ एक ऐसे से सही होगा। क्योंकि जब हम कोई भी गलत काम को ठीक करवाने के लिए उसको ऋणात्मक पुनर्बलन देते हैं, हाँ दंड देते हैं जिससे सुधरता है। ठीक, चलिए और हाँ ठीक है। एक ऐसे आ रहा है भाई दोनों सही है करके। स्थायी कैसे हो जाएगा, दंड से स्थायी अधिगम कैसे हो जाएगा बताओ। तो देखो यहाँ पे यही चीज है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि स्किनर के अनुसार दंड सीखने में सहायक तो है, चलो ठीक है हम इसको मान भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ दंड से स्थायी अधिगम कैसे हो जाएगा, ठीक है। दंड से आप कभी भी किसी को स्थायी अधिगम नहीं सिखा सकते। हालांकि आप उसके जो निगेटिव थिंकिंग है, विचार है, उसको आप बिल्कुल सुधार सकते हैं, लेकिन वो स्थायी अधिगम नहीं होता है कभी भी। अभी उसको स्थायी अधिगम आपको लेना ही नहीं है। कभी भी जब आप अभ्यास कराते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसको भी स्थायी अधिगम नहीं लेना। स्थायी अधिगम कब होता है, जब आप किसी भी चीज को समझ करके क्या करते हो, उसको पढ़ते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा कि दंड से स्थायी अधिगम होता है, ये नहीं होगा। हालांकि ये इसको हमने ले लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसका यूज नकारात्मक पुनर्बलन में यूज करते हैं। जब बच्चे गलत चीजें सीख जाते हैं, गलत आदत सीख जाते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दंड देने से स्थायी अधिगम हो जाएगा। समझ पा रहे हो पॉइंट में क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही जो है वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पढ़ना लिखना नहीं है, बस यही नोटिस करते रहना आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया कैसे चलिए ऐसी मत बोला करो, मेरे हंसी आता है बहुत। क्या बोल रहा है, और में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है ऐसी लग रहा है मैम, उनका आवाज पूरा गूंज रहा है। ऐसे ऐसे लोग रहते ना। चलिए बताइए, नीचे दिए गए सही कथनों को पढ़िए, आप लोग भी आ जाइएगा, ठीक है, और उत्तर चुनना है। बताएंगे सकारात्मक पुनर्बलन छात्रों को प्रोत्साहित करता है, दंड सीखने में सहायक माना गया है,
स्किनर ने क्रमबद्ध अधिगम पर बल दिया कि पुनर्बलन सीखने की सफलता को बढ़ाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन मेरा ई भी है, इसमें सभी सही है करके है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा आप लोग, सभी सही है। ई ऑप्शन है मेरा। पहले क्या होता था आप लोग को पता है? पहले ई ऑप्शन भी होता था, 5 ऑप्शन होते थे हमारे। देखना आप लोग प्रीवियस ईयर एक आध बार देखे होंगे तो ई करके भी रहता है, इनमें से कोई नहीं रहता था अधिकतर, और उसमें और वो भी सही आंसर होता था। ठीक है, तो सोचो कि हमारा एक ऑप्शन ऐसे ही कट गया, क्योंकि हम ऑप्शन काटने में ही लगे रहते हैं। 2 ऑप्शन भगवान कम से कम खत्म हो जाए, 50-50 बचेगा, उसमें से मैं चयन करके लिख सकता हूँ करके। 5 ऑप्शन होते थे आपको, सोचो अब नहीं है, थोड़ा बच गए आप। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, तो देखो नीचे दिए सही कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। सकारात्मक पुनर्बलन छात्रों को प्रोत्साहित करेगा, दंड सीखने में सहायक माना गया है। ठीक है, स्किनर के अनुसार दंड जो है वो सीखने में क्या माना गया है? सहायक माना गया है। दंड, प्रयास, त्रुटि को भी कहीं ना कहीं इन्होंने क्या दिया है? जगह दिया है। स्किनर ने क्रमबद्ध अधिगम पर क्या दिया है? बल दिया है, और पुनर्बलन सीखने में सफलता बढ़ाता है। देखो यहाँ पे दंड को क्यों सहायक माना है, अब थोड़ा सा देखना। मैंने आपको कबूतर बताया होगा, ठीक है, सफेद कलर के जो क्या था, कबूतर था, उन पर उन्होंने क्या किए थे? ये कबूतर है, ठीक है, तो सफेद कलर के कबूतर पर उन्होंने क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें उन्होंने लाल प्रकाश दिखाते थे। तो क्या करती थी? लाल प्रकाश को देख करके उस प्रकाश में वो अपना चोंच मारती थी, डंक मारती थी। ठीक है, और जैसे ही अपना चोंच मारती थी वैसे उसके लिए क्या आ जाता था? दाना आ जाता था, खाना आ जाता था। उसको दाना बहुत पसंद है, तो ठीक है। और इससे पहले जब उन्होंने लाल प्रकाश नहीं दिखाया था ना, तो उसके पास एक ना इलेक्ट्रिक क्या लगा होता था? धातु टाइप का इलेक्ट्रिक कुछ तो बोलते हैं, मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा है, प्रश्न में है। ठीक है, तो उसको ना गलती से जैसे वो क्या कर देती थी, काम करते करते या उछल कूद करते उड़ते, ठीक है, उसमें पैर रख देती थी तो उसको करंट लग जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर वहां पे कुछ काम वो कर रही है और उससे कुछ क्या हो जा रही है? गलती हो जा रही, तो वहां पे उसको दंड भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता था? उसको ये पता चला कि जैसे मैं इस इलेक्ट्रिक जो नोड है, जो भी है, उसमें मैं पैर रखता हूं, ठीक है, तो वैसे ही, और मतलब जैसे ही इसमें मैं पैर रखता हूं और लाल प्रकाश पर मैं चोंच मारता हूं, तो वहां पे खाना आ जाता है मेरे लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था? लाल प्रकाश पर चोंच मतलब चोंच मार करके वो इलेक्ट्रिक में क्या रखता था? पैर रखता था, तो उसको वहां पे दंड नहीं मिलती थी, बस की पुनर्बलन मिलती थी। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं हम जब सीखते रहते तो बीच बीच में जो हमको दंड भी मिलते, बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो जाती है नहीं जो दंड का काम करते हैं, तो यही है कि कभी कभी हमको दंड भी मिलती है, और दंड से ही हमको सीखने का, जैसे हम बोलते हो ना कि बहुत सारे हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुआ रहता है जिसमें हमको मतलब अनुभव हो जा रहता है, और उस अनुभव के माध्यम से फिर उस गलती को आप लोग फिर से दोहराते हो क्या? नहीं दोहराते हो ना, क्योंकि हमको पता है कि ये चीज हम और करेंगे तो हमारे साथ फिर से गलत होगा। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज आपके साथ जब हुआ रहता है ना, गलत चीज, तो उसमें आप चीज सीख जा रहते हो। तो यही चीज होता है कि आपको कभी कभी दंड जो है वो सीखने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, तो यही चीज है, इसी कारण यहाँ पे दंड सीखने में सहायक इसको माना गया है। स्किनर ने क्रमबद्ध अधिगम पर बल दिया था, बिल्कुल सही है, तोड़ करके सिखाने पर बल दिया था। बीच बीच में पुनर्बलन देने का बल दिया था। पुनर्बलन सीखने में की सफलता बढ़ाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें भी सभी जो है वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी सभी जो है वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाए। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड प्रतिभा जी। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रिक ग्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रिड है वो। ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा था मुझे, ग्रिड है वो। इलेक्ट्रिक ग्रिड लगा होता था, जैसे उसमें पैर मारती थी उसको करंट लगता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद खाना भी आ जाता था। हाँ चलिए, बिल्कुल सर जी, धन्यवाद। नीचे दिए सही कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। ठीक है, स्किनर ने कबूतर पर भी प्रयोग किया। प्रबलन वांछित व्यवहार को मजबूत करता है। इलेक्ट्रिक ग्रिड, ये देखो अभी दिया है, भोजन देने का कार्य करता है। मौखिक प्रशंसा सकारात्मक प्रबलन है। बताइए, अब भी जस्ट और एक्सप्लेन की हूं इसको मैं, क्या होगा बताइए? हाँ, इलेक्ट्रिक ग्रिड हो जाएगा। ठीक, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है मैम, बिल्कुल धन्यवाद भाई, ये मेरे लिए पुनर्बलन का काम करता है। ठीक है, तो झूठा वाला पुनर्बलन नहीं देना है। ठीक, चलिए,
स्किनर ने कबूतर पर भी प्रयोग किया था, सही है। प्रबलन वांछित व्यवहार को क्या करता है, मजबूत बनाता है, कि जो भी चीजें हम अगर हमारे अंदर कुछ गलत व्यवहार भी है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको सुधारने की कोशिश करो, नकारात्मक पुनर्वलन आप दे रहे हो, तो बिल्कुल आपके व्यवहार को वो चेंज कर सकता है। इलेक्ट्रिक ग्रिड भोजन देने का काम नहीं करती थी, इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है वो करेंट देने का काम करती थी। क्या देने का काम करती थी, ये करेंट देने का काम करती थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। मौखिक प्रशंसा सकारात्मक प्रॉब्लम है, बिल्कुल। अगर आप बोल दिए गुड, शाबाश, ऐसे शब्दों का आपने यूज कर दिया तो बिल्कुल ये सकारात्मक आपके क्या हो जाते हैं, प्रबलन हो जाते हैं, ठीक है। तो एम जो है वो यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, एम जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक। तो KLN सही है, ठीक। कौन कौन सही आंसर लगा रहे हैं, देखो गलत आंसर आ रहा है बहुत लोगों का, सभी सही है यार। अभी जस्ट बताइए ना भाई, इलेक्ट्रिक ग्रिड को जैसे ही वो पैर मारती थी करंट देता था वो, ठीक है, लेकिन अगर वो चोंच किसको मारती थी, लाल प्रकाश को, तब उसके लिए भोजन आता था, ठीक। तो कहीं पे उन्होंने बहुत सारी चीज सीखते सीखते उससे दंड भी मिला है, ठीक। अभ्यास करते करते सीखते सीखते उनको दंड भी मिला है। तो वही जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसको दंड देने का क्या किया है, वहां पे काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में लीवर दबाने पर भोजन मिलता था और भोजन सकारात्मक प्रबलन का कार्य करता था, बताइए। तो ऐसे आपको पूछे जाएंगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में भोजन क्या था, दे दिए जाएंगे। ये पुनर्बलन था, ठीक, सकारात्मक पुनर्बलन था, नकारात्मक था, कि प्रेरणा था, क्या था, यहाँ पे बहुत सारे आपके ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको याद रखना है भोजन जो है वो सिर्फ एक पुनर्बलन का काम करता था। भोजन आती थी तभी तो वो चूहा जो है वो उछल कूद करता था, तभी तो वो क्या जो लीवर है उसको दबाता था, नहीं तो वो काम करता क्या, नहीं करता, वो तो ऐसे निष्क्रिय रूप से बैठा था, ठीक। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में लीवर दबाने पर भोजन आता था, क्योंकि भोजन सकारात्मक प्रबलन का क्या करता था, काम करता था। देखो यहाँ पे मिल रहे हैं क्या दोनों एक दूसरे से, हाँ कोई बात नहीं, स्किप हो गया कोई क्वेश्चन, अच्छा चलिए बताइए, हाँ बताइए। 25 स्किप हो गया था ना, बताइए। बताती नहीं हूँ, आप लोग भी याद नहीं रहते क्या क्रम से नहीं देखते क्या, 24 है, 25 बस क्वेश्चन देखते हो आप लोग ना, लेकिन इन लोग को क्वेश्चन आंसर भी देना होता है ना 26 25 करके, तो ऑनलाइन वालों को पता रहता है। स्किनर ने कबूतर पर भी प्रयोग किया था, सही है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन केवल मनुष्यों पर लागू होगा क्या, नहीं। अगर केवल मनुष्यों पर लागू होता तो मनुष्यों पर ही वो क्या करते, एक्सपेरिमेंट करते ना भाई, कबूतर, भालू, बिल्ली से, इन सब पर क्यों करते, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर जो है वो असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वही है, भोजन सकारात्मक प्रबलन का क्या करता था, कार्य करता था। अब आपको बताना है क्या ये दोनों सच में एक दूसरे को व्याख्या कर रहा है, बताइए। 26 का कर रहा है, ठीक। तो देखो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में लीवर दबाने पर भोजन मिलता था, क्योंकि लीवर दबाने पर भोजन मिलता था क्योंकि कहीं ना कहीं भोजन जो है वो वहां पे सकारात्मक प्रबलन का क्या करता था, काम करता था। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और दोनों एक दूसरे का एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। नकारात्मक प्रबलन का प्रयोग अवांछित व्यवहार कम करने के लिए किया जाता है और दंड से छात्र सदैव स्थायी अधिगम प्राप्त करते हैं, बताइए, ठीक। तो सभी प्रकार से आपको क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मेट में मिलेगा भाई, चाहे वो कथन में हो, चाहे वो आपको JKLM दे, आपको ऐसे ही बनाना है। देखो नकारात्मक प्रबलन का प्रयोग अवांछित व्यवहार कम करने के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही है। दंड से छात्र सदैव स्थायी अधिगम प्राप्त करेंगे क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दंड से कभी भी वो स्थायी अधिगम प्राप्त करेंगे नहीं, हालांकि अपने व्यवहार में परिवर्तन जरूर लाएंगे, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि वो स्थायी अधिगम करेंगे या सदैव स्थायी अधिगम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए सही है, आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपक का महत्व होता है और इनमें व्यवहार स्वाभाविक अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है, बताइए। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को एकदम। शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपक का महत्व होता है और इसमें व्यवहार स्वाभाविक अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है। अच्छा बताओ, सबसे पहले तो शास्त्रीय अनुबंधन मीन्स किसके बारे में बात हो रही है, पाव लॉ के बारे में बात हो रही है। देखो बीच में ये क्वेश्चन भी आ गया भाई, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें व्यवहार स्वाभाविक अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है, ऐसा बोला गया है। तो बिल्कुल शास्त्रीय अनुबंधन बोलने का मतलब है ये पाव लॉ का आ गया है, ठीक है। तो स्किनर करते करते इसी को मत ले लेना, आप लोग देख लेना नाम क्या लिखा हुआ है, शास्त्रीय अनुबंधन लिखा है
और बिल्कुल उद्दीपक वहां पे किसका, घंटी जो है वो किसका काम कर रहा था, उद्दीपक का काम कर रहा था। और इसमें व्यवहार स्वाभाविक अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है, बोला गया है। बताइए स्वाभाविक, देखो पहले स्वाभाविक उत्पन्न होता था कि अस्वाभाविक? भाई आप में अस्वाभाविक अभी क्रिया उत्पन्न ही क्यों होगी? जब तक आप में स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न नहीं हो रहेगी, अस्वाभाविक क्रिया कैसे करोगे बताओ तो? अब देखो मुझे भोजन को देख के लालच ही नहीं आएगा, तो बताओ अगर मेरे सामने कोई भी 10 प्रकार से भी घंटी हर दिन बजा के तब भी मैं क्रिया करूंगी क्या? भोजन को देख के कुत्ते को लालच ही नहीं आएगा, स्वाभाविक क्रिया ही नहीं करेगा, लार ही नहीं टपकाएगा, तो हर दिन उसको आप घंटी बजा रहे हो, भोजन दे रहे हो, घंटी बजा रहे हो, भोजन दे रहे हो, कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो यही चीज है कि इसमें सबसे पहले आपके व्यवहार में स्वाभाविक अनुक्रिया के रूप में क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। उसके बाद आप अस्वाभाविक अनुक्रिया करते हो, और अस्वाभाविक उद्दीपक को देख करके जो आप अनुक्रिया करते हो वो क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक अनुक्रिया होगा। ठीक है, तो पहले स्वाभाविक होगा ना भाई कि भोजन को देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तभी कोई भी कंडीशन होगा कि 1 बजे मेरा खाना छुट्टी होता है, मतलब 1:30 बजे मैं खाऊंगी ही खाऊंगी, तो ऑटोमेटिक 1:30 बजे मेरा पेट जो है वो भूख बनना स्टार्ट हो जाता है, मुंह से पानी आना स्टार्ट हो, कितना समय 1:30 बजे मैं खाना खाऊं, तो वो मेरे लिए अस्वाभाविक क्या हो जाता है, अनुक्रिया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों ही सही है और दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए गुड, एकदम सही है। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार परिणामों से प्रभावित होता है और सही प्रतिक्रिया पर प्रबलन दिया जाता है। बताइए अब ये क्रिया प्रसूत है, मतलब ये स्किनर का है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार परिणामों से प्रभावित होता है, परिणामों से प्रभावित होता है। क्या समझ रहे हो, क्या आ रहा है आपके माइंड में? परिणाम बोलने का क्या मतलब है कि आप क्रिया तो कर रहे हो लेकिन परिणाम आपको क्या मिलने वाला है? क्या आपको सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है, क्या आपको नकारात्मक परिणाम मिलने वाला है? आप जॉब क्रिया तो कर रहे हो, तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन जब जिस दिन जॉब मिल गई मिस, उस दिन क्या होगा, आपको कौन सा सकारात्मक पुनर्फलन मिलेगा? समझ पा रहे हो? और जिस दिन आपका जॉब नहीं लगा उस दिन आपको क्या मिलेगा, नकारात्मक। फिर वही जो आपने ऑप्शन सोच रखा है वही होगा, या तो जो है चूल्हा चौका करूंगी तो मेरा ऑप्शन ही है प्राइवेट स्कूल। देखो ऐसे तैयारी करो कि आपको ना प्राइवेट स्कूल का मुंह देखना ही मत पड़े, क्योंकि जानते हो ना काम इतना ज्यादा, पैसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यही आपके लिए सबसे बड़ा पुनर्बलन है, क्योंकि बीएड डीएड किए हो तो खेत वेत तो नहीं जा सकते, घर में भी बैठ के नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो अपना करोगे ही करोगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम, देखो हम अभी के नारी है और अभी के नारी जो है हम ऐसे नहीं कि किसी दूसरे पर डिपेंड रहे, है ना, अपना खर्चा हम खुद देखते हैं, अपना खर्चा हम खुद चलाते हैं, और इसके लिए हमको प्राइवेट जॉब भी करना पड़ता है ना, बिल्कुल हम करते हैं। और पढ़ने के बाद, सरकारी नौकरी तैयारी करने के बाद आप बिल्कुल भी देखना घर में तो नहीं बैठोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ करोगे। तो ऐसे आपके माइंड में ये बना लो कि मुझे प्राइवेट स्कूल का शकल देखना ही ना पड़े। ठीक है, मुझे 10 से 4 बजे वाला ही टाइम चाहिए, ना कि 9 से 5 बजे वाला। देखते हो ना आप लोग, 1 घंटा स्कूल खुलने से पहले आपको जाके वहां प्रेजेंट होना होता है, 1 घंटा बच्चों की छुट्टी के बाद आपको 1 घंटा रुकना होता है, क्योंकि ये सब चीज से मैंने फेस किया है, तो आपको बता रही हूँ। कभी भी कोशिश ही मत करना वहां जाने का, तो कोशिश अभी 4 महीना में कर दो, जितना करना है आप ले लो इसको। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ना, बच्चों के साथ इतना अच्छा लगता है ना, मैं सही बता रही हूँ, बहुत मजा आता है। आपका जो भी ना घर में मतलब जो भी टेंशन वेंशन रहता है, आप स्कूल जाने के बाद ना सबको भूल जाते हो जब उनको देखते हो तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर में टेंशन लेके वहां पे जाके फटाफट उन्हीं को मार दिए। ठीक है, ये काम नहीं करना है भाई। ठीक, देखना आपका माइंड ही पूरा फ्रेश हो जाता है जब उनके छोटे छोटे एकदम मस्त कविता भाषण या कहानी एकदम अच्छा लगता है। ठीक, तो यही है, तो इसको आप लोग देख लो कि मुझे सिर्फ सकारात्मक पुनर्बलन चाहिए, नकारात्मक नहीं चाहिए, प्राइवेट जॉब नहीं चाहिए। ठीक है, जानते हो ना प्राइवेट जॉब मीन्स क्या होता है, तो इसको आप लोगों को यही देखना है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार परिणामों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। अगर हमको अच्छा परिणाम मिला सकारात्मक, नहीं मिला नकारात्मक। सही प्रतिक्रिया पर प्रबलन दिया जाता है। बताइए, दोनों सही होगा ना भाई? सही प्रतिक्रिया मतलब सही काम कर रहे हो तो रीइंफोर्समेंट दो, वो अपनी आपकी सीखने की गति को क्या करती जाएगी, बढ़ाती जाएगी। ठीक है, तो बताओ फिर सही एक दूसरे का है कि नहीं एक्सप्लेनेशन? हाँ बिल्कुल, हाँ यही है राजेश्वरी जी, क्योंकि शिशु मंदिर का तो मैं भी भुगत गई हूँ, इसी कारण मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी जाते हो आप पूरा 1 घंटा पहले, इधर 1 घंटा बाद में आपको 8-9 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में 5 घंटा
प्रॉपर है। 1 घंटा तो ऐसे ही खाना छुट्टी होता है, आधा घंटा का तो ऐसे ही वॉशरूम वाला छुट्टी होता है, प्रार्थना खुद 1 घंटा होता है। ले दे के आप 2 से 3 घंटे पढ़ाते हो बच्चों को, ठीक है, और उसी 2 से 3 घंटे में आपको अपना जो क्या है लेवल है वो बना के रखना है, अच्छे से पढ़ाना है। ठीक, आप सरकारी जॉब में हो क्या मैम? कहा थी अगर मैं सरकारी जॉब में रहता था, अगर काय का चरकावर कर रहे तो बताओ तो। हाँ। चलिए, हाँ बिल्कुल छोड़ दो स्कूल को भी छोड़ दो, 4 महीना तो सोचना नहीं है स्कूल जाना है करके, ठीक है। जितना भी जो भी प्राइवेट जॉब कर रहे हो ना, छोड़ छाड़ के ही तैयारी करो भाई, बहुत कंपटीशन है, तगड़ा कंपटीशन है क्योंकि, ठीक है। हाँ चलिए गुड, एकदम अच्छा काम किया। अब इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे हो? फिर ए लगा रहे हो, ठीक है। तो दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रभाव का नियम भी यही कहता है। निम्न में से स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बताइए भाई कौन सा नहीं है और कौन सा है, उसको भी बताना फिर। हाँ चलो चलो आंसर करो। कैसे कमेंट रुक गया है जी? जल्दी आंसर करो। हाँ देखना नहीं है कॉपी। ऑनलाइन वाले सुन लेते हैं, आवाज गूंजता है, देखो लोग बोल रहे हैं कॉपी कोई निकाल रहा था मैम करके। आप ना सीजी में पढ़ाया करो मैम। हाँ बिल्कुल, बीच बीच में तो बोलती हूँ ना। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है, मुझे ऑफलाइन वालों का जानना है यार। चलो बताओ, ऑनलाइन वालों का तो सही आ रहा है सबका, पक्का? इधर चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्किनर की क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत का नहीं है पूछा गया है ना, तो नहीं है तो सबसे पहले तो जो है उसको हम छांट लेते। कौन कौन सा है? तो हमने याद किया था कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी था, ठीक है। हमने याद किया था कि सक्रिय मतलब हम कार्य को सक्रिय तरीके से करेंगे। हमने याद किया था कौन सा? अनुकूलित अनुबंधन याद किया था क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं पूछूं अनुकूलित अनुबंधन कौन सा सिद्धांत किसका है, बताओ। ऐसे ऐसे नहीं बताना है, किसी न किसी का तो है, बताओ किसका है। देखो भूल गए, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट। अनुकूलित अनुक्रिया किनका है? दोनों पावलॉन का है ना जी, दोनों किनका है? पावलॉन का है। कैसे भूल गए आप लोग, बताओ तो। इतना मर मर के याद करवाते हो, पूरा नाक कटा देते हो, दिमाग खराब करके रख देते हो। नहीं भूलना है भाई, इसको हर दिन मैं बोल रही हूँ। अनुकूलित अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया किनका है? ये पावलॉन का है। शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किनका है? ये स्किनर का है, ठीक। तो हमको ये पता है सक्रिय भी है, कार्यात्मक भी है, नैमित्तिक भी है। नहीं कौन कौन सा नहीं है? एस टाइप सिद्धांत किनका है? चलो तो बताओ, एस टाइप किनका है? किनका है? स्टिमुलस। स्टिमुलस बोलने से घंटी, घंटी मतलब किनका है वो? वाह, थॉर्नडाइक का हाथ कौन का हाथ है? ना पावलॉन का है। किनका है? स्टिमुलस मींस तो एस टाइप जब भी आएगा तो एस टाइप को आपको किनको याद रखना है? पावलॉन को याद रखना है। एस आर आएगा तब वो किन करेगा? थॉर्नडाइक करेगा। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों वहां पे मतलब होता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ घंटी का ही मतलब है सबसे ज्यादा। घंटी को देख के आप रिएक्ट करोगे, घंटी को देख के आप लाट टपकाओगे, ठीक है। तो किनका है? पावलॉन का है। समझ पा रहे हो? एस आर बस उसका नाम है, किनका है? थॉर्नडाइक का। आर एस ये सिंगल नहीं रहेगा, एस आर मतलब एस आर, उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, किसका है वो? थॉर्नडाइक का, ठीक है। गलती से भी आर को मत करना, एस बोलने से मतलब है किनका है वो? पावलॉन का है। अगर मैं यहीं पे बोल दूं आपको आर टाइप करके, तो आर टाइप इनको लेना है आपको, रिस्पॉन्स या रीइंफोर्समेंट कौन हो जाएंगे? स्किनर हो जाएंगे। देखो 3 क्वेश्चन यहीं पे बन गए कि नहीं? आर एस अलग अलग, अगर मैं इसी को एक साथ लिख देती हूँ एस आर करके, तो ये किनका हो जाएगा? थॉर्नडाइक का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एस बस को लिखती हूँ स्टिमुलस से घंटी याद रखना है, घंटी को बजाते ही लाट टपकता था, तो क्या होगा? ये पावलॉन का होगा, ठीक है। लेकिन आर बोलने से मतलब है रीइंफोर्समेंट, और रीइंफोर्समेंट बार बार देने का बात कौन कर रहा है यार? स्किनर कर रहा है। तो ये कौन? आर टाइप अगर होगा तो वो किनका हो जाएगा? स्किनर का हो जाएगा। किनका हो जाएगा? ये स्किनर का होगा। समझ पा रहे हो? इसी को कभी कभी ना आर आर भी बोला जाता है, दिखवाई थी क्या आप लोगों को? आर आर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। आर आर बोलने का मतलब है एक आर रिस्पॉन्स, एक आर जो है वो किसका काम करते हैं? रीइंफोर्समेंट का, ठीक है।
ठीक, चलो यही लास्ट रहेगा, फिर बच जाएगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो कौन कौन सा नहीं है पूछा गया है ना, तो कौन कौन सा नहीं है। ठीक, तो हमारा तो जे के एम है, तो जे जिसमें दिख रहा है, एम जिसमें दिख रहा है, ये सबको काट दो। ठीक, नहीं किसमें ओ वाले नहीं है, 2 ओ वाले दिख रहे हैं हमको, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। अब बताओ दोनों में से कौन सा नहीं है पूछा गया। यहाँ पे के भी तो क्या है, स्किनर का सिद्धांत है ना, तो इसमें देखो के दिया है तो ये भी कट जाएगा। ठीक, बचा कौन सा, एल एम ओ, बचा कौन सा हमारा एल एम ओ। ठीक, तो यही जो है वो डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया, ये सबको नोट लो, एकदम नोट कर लो ना बीच बीच में, क्योंकि यहीं से आपका पूरा कंफ्यूजन रहेगा और फिर आप गलती करके आओगे 1 नंबर पूरा डुबो के। तो देख लेना, एस बोलेगा तो स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, उद्दीपक मतलब घंटी मतलब पावलॉन। आर आर बोलेगा तो किनको, रिस्पॉन्स, और एक कौन सा रीइंफोर्समेंट करके आर आर करके याद रखना, डबल डबल आर है दोनों में करके, एक आर ही बस देगा तो कौन सा, यही रहेगा, आर आर या डबल आर बोलो यही रहेगा। ठीक है, किनका रहेगा, स्किनर का रहेगा। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पे याद रखना। ठीक, आया समझ में। चलिए फिर कैसे लगा क्लास आप लोगों को बताइएगा, लाइक करिएगा, और बिल्कुल कल मिलते हैं इससे आगे का क्वेश्चन लेकर के। 10 क्वेश्चन बचा, उसको मैं नहीं छोड़ सकती, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। ठीक, चलिए थैंक यू सभी को।